स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच.एस. सागर क्लासेस पर। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जबकि आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको समस्त जानकारी हम देते रहेंगे। जैसे कि साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ राजकीय ऑर्डिनेंस फैकल्टी, कोई फैकल्टी है, इसको फैकल्टी बोलते हैं, फैकल्टी इंटर कॉलेज ऑर्डिनेंस फैकल्टी स्टेट मुरादाबाद गाज़ियाबाद, इसका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका ये पिन कोड नंबर है 201206। इसके बाद में जो ऑफिशियल जीमेल आईडी होती है विभाग की, यहाँ इन्होंने जीमेल आईडी दे रखी है। इसका नाम ऑफिशियल प्रिंसिपल और @gmail.com फ़ोन नंबर। आप इस पर शीघ्र आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी जानकारी लेने के लिए। इसके बाद में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे ऑर्डिनेंस फैकल्टी कॉलेज मुरादानगर में मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति। किस पे? शिक्षकों की नियुक्ति मानदेय पर होगी। जहां आप मानदेय पर आपको लगाया जाएगा। आवश्यकता एता ए वारिता, आपको आवश्यकता एता वारिता डीडीजी या डीडीडी फील्ड यूनिट देहरादून के आदेश के क्रमक वहाँ के आदेश के क्रमक अनुसार ऑर्डिनेंस फैकल्टी इंटर कॉलेज मुरादानगर में मानदेय पर शिक्षकों एक हिंदी का पद है, सामाजिक विज्ञान का एक पद है, इसी अंग्रेजी का भी एक पद है। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के इसमें 2 पद हैं। अब आप महत्वपूर्ण बात करते हैं हम योगा की, किसकी? योग शिक्षक की। जबकि हम हमारे कॉलेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी और सभी योग शिक्षक ले हुए हैं, वो से योग शिक्षक की महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो योग शिक्षक का यहाँ पर एक पद निकला हुआ, कितना है? एक पद है। और प्राइमरी शिक्षक के इसमें 5 हैं। लैब टेक्नीशियन के इसमें एक पद है। आप अगर लैब टेक्नीशियन आप जानते हो तो एक पद है कि नियुक्ति होगी। निम्नलिखित एता आवश्यकता करने वाले इच्छुक यानी अपनी इच्छा से अभ्यर्थी अपना आवेदन फोटोग्राफी अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रमाणित प्रतियों सहित दिनांक 30/6/2025 तक आप आवेदन जमा करा सकते हैं। आपको युवा की इसमें एक वैकेंसी है, तो आप आराम से समस्त डॉक्यूमेंट ला करके, और आप इसमें जैसे 10th हो गया आपका, इसके बाद 12th हो गया, इसके बाद में आपको BE हो गई युवा से, या आपने MA की है, या आपने जो भी नेट या PhD की है तो आप इसको, या PGDC किया है आपने, PGDCA, या आपने किया है PGDYT, तो आप इसको महत्वपूर्ण हम आपको वार्ता दी जाएगी PGDYC। अगर आपने PGDYT कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा टीचर से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जब तो हम आपको बताते रहेंगे, और हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बात की आपके सामने, तो TGT यानी कि TGT टीचर के लिए बैचलर डिग्री ऑनर्स पास विद ए लेस्ट 50% मार्क्स चाहिए इन कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन द, इस हिसाब से BEd रिक्वायर्ड डिग्री इन फॉर्मा और यहीं से यूनिवर्सिटी। TGT योगा शिक्षक के लिए। अब TGT आप योगा शिक्षक के लिए समझ सकते हैं, हैत भूमिका ग्रेजुएशन चाहिए इन साइंस स्ट्रीम से हो। इसके बाद में आप साइंस स्ट्रीम से हो, और थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे उसको जूम करके। इसके बाद में आपको और यहाँ से यूनिवर्सिटी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप इसको थोड़ा सा बने रहें, हम आपको समस्त जानकारी बता रहे हैं। जैसे कि इसमें आपके लिए सबसे पहले युवा की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इशू आ गया। साइंस ऑफ ऑर्डिनेंस यूनिवर्सिटी 1 ईयर ट्रेनिंग योगा। हमारे यूट्यूब पर बने रहें, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे हम कुछ समय के लिए। तो योग शिक्षक के लिए आपको मैंने बता दिया कि 1 ट्रेनिंग ईयर, यानी कि आपने अगर आपने MA कर रखा है योगा से,
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने PGDYT या आपने ये कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। योग शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण बात की टॉपिक की बात करेंगे सबसे पहले तो ट्रेनिंग इसमें दे रखा है 1 ईयर, कितना 1 ईयर ट्रेनिंग योगा फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने योगा कर रखा है तो ठीक है। अभी से बात करते हैं कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक के लिए बात करते हैं तो इसमें आपको बताते हैं क्या योग्यता चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक के लिए योगा की जो हो गई हैं आपके लिए, ये TET टीचर की हो गई थी, ये योगा टीचर की हो गई थी। ये कंप्यूटर शिक्षक के लिए, कंप्यूटर शिक्षक अलग होते हैं, योगा टीचर अलग होते हैं, और TGT टीचर अलग होते हैं, PGT टीचर अलग होते हैं। वो इसमें PGT वाली इसमें हुई वैकेंसी है नहीं। तो कंप्यूटर के लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, अगर आपने BC कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन, और BC के साथ आपने PGDCA हो वो चल जाएगा, O ऑर्बिट कोर्स हो, B हो, C हो। आपने कंप्यूटर में आपने 1 साल वाला कोई कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको और इसके और बताएंगे आपको, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इसके बाद हमने इसमें प्राइमरी शिक्षक, अब प्राइमरी शिक्षक के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए। ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट विद डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, बैचलर डिग्री विद 50% अंक चाहिए आपको, और जाए यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद डिग्री BEd 2 ईयर डिप्लोमा इन DED और NCET लाइब्रेरियन काउंसिल ऑफ इंडिया RC, बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन 2 ईयर BTC CT हो, नर्सरी और टीचर ट्रेनिंग। अब आप बात करते हैं महत्व का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। हम बोल रहे थे कि NTT आप कर लो साथियों, NTT की वैकेंसी आप सामने बहुत आएंगी। NTT कर सकते हैं आप, DCC की कर सकते हैं। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप NTT करें, अपना समय बचाएं। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग ये आपके लिए कोर्स है, इस कोर्स को अवश्य करें। और आप इसमें देखने के लिए आपको हर आंगनबाड़ी में मिलेंगी, प्राइवेट टीचर मिलेंगी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती आपको भविष्य में देखने के लिए मिलेंगी। आपके सामने जहाँ NTT की भर्ती आ चुकी है तो आप इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। और थोड़ी सी आपके सामने और हम अप्लाई की बात करते हैं तो NTT के अलावा आपको बैचलर डिग्री यानी डिसिप्लिन क्वालिफाई स्पेशल BSTC हो, आपने BTC यानी कि MRC कर रखी हो, HIC कर रखी हो, वो भी सब चलेगी ना। TGT अब कहते हैं TET, और प्राइमरी शिक्षक के लिए CTET या UP टेट का क्वालिफाई होना अनिवार्य। जैसे हमारा राजस्थान में चलता है, जैसे BEd या रीट पेपर देते हैं, आप रीट देते हैं उसके लिए उससे पहले पात्रता परीक्षा होती है। इसी प्रकार एक CTET होती है केंद्रीय, UP टेट में यूपी स्टेट में होता है। इसी प्रकार की CTET केंद्रीय परीक्षा होती है पात्रता। अब चल रही है आप इसमें इस शिक्षक सत्र के अनुरूप एक साथ 25 से आप मल्टीप्लाई करके और 20/5/26 तक के अथवा स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तक मान्य होगा। यानी कि आप 1/7/25 से आपको लिया जाएगा और 20/5/26 तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तक ही मान्य होगा। स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तक ही मान्य होगा। इसका शिवानंद तिवारी प्रधानाचार्य हैं, तो आप इसको शीघ्र संपर्क करें। अगर हमारा YouTube चैनल पसंद आए तो NTT कोर्स आप अवश्य करें। महिलाओं के लिए तो यहाँ बेसिक छूट के साथ होता है। हमारी एकमात्र कॉलेज है धौलपुर ज़िले की एकमात्र कॉलेज, हम आपको थोड़ा सा इसमें इसी के बता देते हैं। जैसे कि धौलपुर एकमात्र कॉलेज है पारासर, मैसरी पारासर कॉलेज का नाम आप बता देते हैं, मैसरी पारासर, मैसरी पारासर योग महाविद्यालय कैथरी सैंपू धौलपुर। इसमें अभी तक कम से कम इसमें हमारी कॉलेज से कम 100 से लेकर के 200 छात्र छात्रा इसमें योगा का डिप्लोमा कर के योग टीचर बन चुके हैं। इसलिए अपना समय गंवाए आप अवश्य इसमें डिप्लोमा करें, अपना NTT करें, DCET करें, जो भी आपको है आप इसमें करके अपना समय बचा सकते हैं। स्पेशल BSTC भी करें तो हमारी कॉलेज में ये भी आ चुकी है। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।